नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग माँ के श्री स्वरूप की साधना के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके द्वारा वीडियो की मांग की गई थी। इसकी तांत्रिक साधना का विधान भी इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्री यंत्र के रहस्य को और इससे लाभ उठाकर किस प्रकार से जीवन को सुखमय, आर्थिक समृद्धि युक्त, वैभवशाली बना सके। ऐसी प्रार्थना मां पराशक्ति के श्री स्वरूप से हम करते हैं। श्री यंत्र, श्री यंत्र जिसे श्री चक्र भी कहा जाता है, मां पराशक्ति का एक प्राचीन और शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र है जो देवी लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी की उपासना में उपयोग किया जाता है। यह यंत्र मुख्यतः धन, समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। श्री यंत्र का महत्व हिंदू धर्म और तंत्र विद्या में अत्यधिक है। श्री यंत्र की संरचना, श्री यंत्र जो 9 त्रिकोण होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बने हुए होते हैं, और इन त्रिकोणों का संयोजन मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्ध्वमुख त्रिकोण यानी ऊपर की ओर मुख वाला त्रिकोण शिव तत्व का प्रतीक, अधोमुख त्रिकोण यानी नीचे की ओर मुख वाला त्रिकोण शक्ति तत्व या देवी तत्व का प्रतीक। यह त्रिकोण एक केंद्रीय बिंदु से है और जिस बिंदु कहा जाता है यह ऊर्जा या ब्रह्मांडी चेतना का प्रतीक है। श्री यंत्र में कुल मिलाकर 43 त्रिकोण होते हैं जो चारों दिशाओं में फैलते हैं और इसके चारों ओर एक कमल के आकार के घेरे में वो होते हैं। श्री यंत्र के लाभ धन और समृद्धि। यह यंत्र देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने में सहायक माना जाता है और घर में आर्थिक रूप से स्थिरता, शांति, सौभाग्य, घर का कार्यस्थल में इसे स्थापित करने से शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक उन्नति। श्री यंत्र की साधना से साधक की आध्यात्मिक प्रगति होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। विघ्नों का नाश। यह तंत्र बाधाओं को दूर कर सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। श्री यंत्र की पूजा विधि। श्री यंत्र की जो पूजा विधि है वह उसमें हम लोग श्री यंत्र की पूजा में देवी लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का जाप इसमें किया जाता है। इसे विशेष रूप से शुक्रवार के दिन अभिमंत्रित कर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। नियमित रूप से इसे फूल, दीपक और अगरबत्ती अर्पित करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। श्री यंत्र न केवल एक आध्यात्मिक साधना है बल्कि इसे वास्तुशास्त्र में भी महत्वपूर्ण माना गया है, जो घर या ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्री यंत्र कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। श्री यंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी विविधता के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है भूप्रस्तर श्री यंत्र, जिसे प्लेन या फ्लैट श्री यंत्र भी कहा जाता है। यह एक समतल यंत्र होता है जिसे कागज, धातु या पत्थर पर उकेरा या मुद्रित किया जाता है। इसे घर, मंदिर और कार्यस्थल में स्थापित किया जाता है और नियमित पूजा की जाती है। यह यंत्र देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरा है महालक्ष्मी 3 डायमेंशन या मेरु श्री यंत्र कहा जाता है। इसे त्रिआयामी संरचना वाला होता है और इसे श्री यंत्र का सबसे उन्नत और शक्तिशाली रूप माना जाता है। इस यंत्र का आधार चौकोर होता है और ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख त्रिकोणों की संरचना होती है जो पर्वत,
या मेरु जैसा दिखता है। इसे विशेष रूप से पूजा स्थलों और प्रतिष्ठानों में स्थापित किया जाता है ताकि अधिकतम ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो सके। श्रीयंत्र की कुछ और विशेष प्रकार भी होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे धातु आधारित श्रीयंत्र, जो विभिन्न धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि पर निर्मित किया जाता है। इसे धातु की पवित्रता और शक्ति के अनुसार विशेष अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। और फिर आता है क्रिस्टल का श्रीयंत्र, जिसे स्फटिक श्रीयंत्र भी कहा जाता है। यह क्रिस्टल पत्थर से बनाया जाता है। यह मानसिक शांति, ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति और अत्यधिक प्रभावी इसे माना जाता है। इसके अलावा अनुष्ठानिक श्रीयंत्र भी होते हैं जो विशेष अनुष्ठानों और साधनाओं में उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जहां विशेष मंत्रों और पूजा विधियों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। श्रीयंत्र का प्रत्येक प्रकार अपने विशेष उद्देश्य और अनुष्ठान के लिए उपयुक्त होता है, चाहे वह अनुष्ठान के लिए हो, धन समृद्धि के लिए हो, शांति और सुरक्षा के लिए हो, या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। श्रीयंत्र का हर स्वरूप अपने आप के लिए ही बहुत अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। श्रीयंत्र का सही भार क्या होना चाहिए, आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। श्रीयंत्र का सही भार और उसके उपयोग में स्थान और साधना के उद्देश्य पर यह निर्भर करता है। हालांकि यंत्र के वजन के संबंध में कोई सख्त नियम नहीं है, फिर भी कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जो आपको सही यंत्र चुनने में मदद कर सकते हैं। पहला, धातु और सामग्री के आधार पर तांबे, पीतल, चांदी या सोने से बने हुए विभिन्न भारों के उपलब्ध होते हैं। पूजा या साधना के लिए यंत्र का भार 50 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम या उससे स्फटिक से बने यंत्र कुछ हल्के होते हैं और आमतौर पर छोटे आकार में उपलब्ध होते हैं। दूसरा है, स्थापना के आधार पर घरों और व्यक्तिगत पूजा स्थलों के लिए हल्के वजन वाले श्रीयंत्र 100 से लेकर 50 ग्राम से अधिक उपयुक्त होते हैं ताकि इन्हें आसानी से रखा और संभाला जा सके। मंदिरों और बड़े अनुष्ठानों के लिए भारी और बड़े श्रीयंत्र 1 किलोग्राम या अधिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अधिक स्थिर और शक्तिशाली माने जाते हैं। तीसरा, महालक्ष्मी यंत्र 3D मेरु श्रीयंत्र जिसे कहते हैं, यह अक्सर 500 ग्राम से लेकर के कई किलोग्राम तक का हो सकता है। बड़े आकार का मेरु श्रीयंत्र विशेष अनुष्ठानों और स्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त होता है। चौथा, व्यक्तिगत साधना और ध्यान के लिए। ध्यान और व्यक्तिगत साधना के लिए हल्के और छोटे श्रीयंत्र 50 से लेकर 200 ग्राम तक उपयुक्त होते हैं। इन्हें आसानी से साधक अपने साथ रख सकते हैं। सही वजन का चयन कैसे करें? यदि आप घर में पूजा के लिए श्रीयंत्र ले रहे हैं तो 100 से लेकर 300 ग्राम का यंत्र पर्याप्त है, और यदि आप मंदिर के में स्थापित करने के लिए यंत्र खरीद रहे हैं तो 1 किलोग्राम या उससे अधिक वजन का यंत्र बेहतर होगा। साधना और ध्यान के लिए छोटे और हल्के यंत्र बेहतर होते हैं जो साधक के ध्यान में सहायक होते हैं। यंत्र का सही भार आपके उद्देश्य और स्थान के अनुसार होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसकी शुद्धता और फिर सिद्धि। नियमित पूजा और साधना से ही यंत्र की शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। श्री यंत्र को जीवन भर प्रभावी और बनाने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए? श्री यंत्र को अगर आप जीवन भर प्रभावी बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पूजा या सही स्थान पर स्थापना और विशेष अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो श्रीयंत्र की ऊर्जा और प्रभाव को बनाए रखने में सहायक होती हैं। पहला, शुद्धिकरण और अभिषेक। नियमित रूप से शुद्ध जल से धो करके इससे श्रीयंत्र की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अभिषेक, समय समय पर श्रीयंत्र का दूध, शहद और केसर से अभिषेक करें। गंगा जल से धोकर साफ कपड़ा लें। दूसरा, सही स्थापना
स्थान, श्री पवित्र को पूजा स्थान या घर के किसी पवित्र स्थान पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर स्थापित करें। यह सुनिश्चित करें कि यंत्र हमेशा साफ और ऊर्जावान स्थान पर रखा हो। तीसरा, नियमित पूजा और आरती। श्री यंत्र की नित्य पूजा करें और इसमें दीपक जलाना, धूप और अगरबत्ती अर्पित करना, फूल चढ़ाना और देवी लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का जाप करना शामिल है। श्री यंत्र की आरती करें और इसके सामने श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। चौथा है मंत्र जाप और साधना। श्री यंत्र के सामने नियमित रूप से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ये श्री सूक्त, त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र का भी जाप करने से यंत्र स्थायी शक्ति उसमें बनती है। और पांचवा विशेष अनुष्ठान, साल में कम से कम एक बार विशेष अनुष्ठान करें, जैसे दीपावली या नवरात्रि के दौरान यंत्र की पूजा करना। इन दिनों में श्री यंत्र की विशेष पूजा करने से इसकी ऊर्जा कई गुना तक बढ़ जाती है। पंचामृत स्नान। यंत्र को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं और फिर साफ जल से धोएं। हल्का छठा और आहार, पवित्रता और पूजा करने के लिए से पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करें और भोजन और आहार में सात्विकता रखें ताकि अपने आसपास की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक बनी रहे। सातवां, नकारात्मकता से बचाव। हमेशा साफ सुथरे और ऊर्जावान स्थान पर रखें। घर में नकारात्मकता फैलाने वाले तत्वों से बचें, सकारात्मक माहौल बनाए रखें। आठवां है विशेष पूजा सामग्री। श्री यंत्र की पूजा में शुद्ध घी, दीपक, लाल या पीले फूल, केसर इत्यादि का उपयोग करें। ये सामग्री देवी लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी की कृपा को आकर्षित करने में सहायक होती है। इन विधियों को अपनाने से श्री यंत्र जीवन भर प्रभावी बना रहेगा और आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का संचार करेगा। नियमित पूजा और सही तरीके से स्थापना से यंत्र की शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है। श्री यंत्र की पूजा में हम लोग क्या क्या सावधानी रखें? हालांकि श्री यंत्र को आप खरीद भी सकते हैं, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। श्री यंत्र की पूजा में सावधानी रखनी आवश्यक होती है ताकि पूजा का पूरा लाभ मिल सके और यंत्र की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं। पहला, यंत्र की शुद्धता, पवित्रता। पूजा से पहले श्री यंत्र को गंगा जल, दूध या केसर मिश्रित जल से धोकर शुद्ध करें। यंत्र को हमेशा साफ कपड़े से पोंछें और पवित्र स्थान पर रखें। यंत्र को अशुद्ध हाथों से छूने से बचें। पूजा से पहले अपने हाथ, पैर और मुख को साफ करें। दूसरा, पूजा स्थान पर श्री यंत्र को पवित्र स्थान पर जैसे कि पूजा या घर के मंदिर में रखें। इसे कभी भी शयन कक्ष, रसोई या अन्य अशुद्ध स्थानों पर ना रखें। यंत्र को उत्तर पूर्व दिशा में या पूजा करने के मध्य में स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा है पूजा सामग्री। पूजा के लिए शुद्ध सामग्री जैसे घी, अगरबत्ती, चंदन, केसर और फूलों का उपयोग करें। कभी भी बासी फूल, गंदे जल, अशुद्ध सामग्री का उपयोग ना करें। पूजा सामग्री की पवित्रता पर विशेष ध्यान दें। चौथा, नियमितता और श्रद्धा। श्री यंत्र की पूजा नियमित रूप से करें। पूजा में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा करते समय ध्यान भटकाने वाले कार्यों से बचें और पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ यंत्र की पूजा करें। पांचवा है सात्विक वातावरण। पूजा के समय घर का वातावरण शुद्ध और शांत रहे। शोर शराबे से बचें और ध्यान रखें कि पूजा स्थल में सकारात्मकता का संचार हो। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पूजा के समय सात्विक आचरण करें। छठा है मंत्रों का उच्चारण। श्री यंत्र की पूजा सही उच्चारण के साथ मंत्रों का जाप करें। मंत्र उच्चारण में गलती से बचने के लिए उन्हें पहले से अभ्यास कर लें। यदि संभव हो तो किसी अनुभवी गुरु या पंडित से ही मंत्रों और पूजा विधि की जानकारी प्राप्त करें। सातवां है सजगता और अनुशासन। पूजा के दौरान यंत्र को अनादर पूर्वक या लापरवाही से ना रखें। यह यंत्र देवी लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी का प्रतीक है, इसलिए इसे हमेशा आदर और श्रद्धा के साथ संभालें। यंत्र को किसी प्रकार से अपवित्र कार्यों के समीप ना रखें। आठवां है सभी परिवारजनों का सहयोग। पूजा के
समय घर के सभी सदस्य पवित्रता बनाए रखें और पूजा में भाग लें। परिवारजनों का सकारात्मक सहयोग पूजा की ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इन सावधानियों का पालन करने से श्री यंत्र पूजा अधिक प्रभावी होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। नियमित और श्रद्धापूर्वक पूजा करने से श्री यंत्र जीवन भर फलदायी बना रहता है। यह थी जानकारी श्री यंत्र के विषय में। इसके अलावा आप इस यंत्र को खरीद भी सकते हैं, जिससे आप 18 सिद्धियों को प्राप्त करने की विद्या प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना के तांत्रिक पीडीएफ को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर इंस्टा मोजो स्टोर से खरीद सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।